ऋषि पुत्रों का क्रोध जगा और उन्हें श्राप दिया, जा तुम मुझे रोकने वाला, जा मैं तुमको श्राप देता हूं कि तो जो है तुम्हारा नाश हो जाए और तू अगला जन्म राक्षस कुल में जन्म ले। वही जय विजय को श्राप मिला था सनकादि ऋषि पुत्रों से, जो जय और विजय श्राप बस जो है, जय बने रावण और विजय बने उनका भाई वह कुंभकर्ण। लेकिन श्राप भी ऐसा दिया कि तुरंत जो है तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, 3 जन्म तक ऐसी राक्षस कुल में रहना होगा, इसके बाद 4था जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा। पैर पर गिरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहा उद्धार होगा, 3 जन्म तुमको राक्षस कुल में इसी तरह से तड़पना पड़ेगा। उधर और भी प्रसंग आते हैं, मनु शत्रुपा कठोर व्रत करते हैं, कठोर व्रत करते हैं। मनु शत्रुपा ही जो बताता है मनुस्मृति या हमारा सनातन धर्म, विज्ञान कहता है कि सृष्टि कहां से चली। हम लोग के पूर्वज बंदर से मनुष्य बना, यही ना हम लोग सुनते हैं, किताब में ही पढ़ाया जाता है। बंदर से आदमी की भी जो है बंदर से धीरे धीरे बदलते हुए आदमी हुआ। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं मनु शत्रुपा पहले हमारे वंशज थे और उनसे सृष्टि शुरू हुई। और सृष्टि भी जो है ऐसा देखिए, जलचर से पहले जल में जीवों से, फिर ऐसा जीव बने जो जल में भी रहा और पहले जल में रहने का आदमी, बिना पानी के नहीं रहने वाला, फिर जल से निकला तो कुछ समय धरती पर, कुछ समय जल में, इसके बाद वहां से उठा तो फिर सिर्फ धरती पर रहना सीख लिया। लेकिन धरती पर रहना सीखा, लेकिन वह ज्ञान और सभ्यता नहीं सीखी, धीरे धीरे बढ़ी। पहले गंदगी में रहा, फिर सफाई में आया। आपको जो हमारा जो अवतार हुआ है, आपको अवतार से आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों अवतार हुआ था और कैसे सृष्टि आगे बढ़ी। कितना हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े ज्ञाता थे। पहला अवतार कौन हुआ था, कोई बता सकता है? पहला अवतार हुआ नहीं मालूम है, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार पहला हुआ था। तो मत्स्य अवतार कहां? जल में न होगा, मछली जल में रहेगी। जल में ही जितने जो है वह जीव जो विनाशक थे, वह जो है सृष्टि के विरुद्ध थे, उनका जो है मत्स्य अवतार करके भगवान ने उनका नाश किया। कथा लंबी है, वहां नहीं जाएंगे, बहुत आगे बढ़ना है। इसके बाद मत्स्य अवतार के बाद दूसरा अवतार कौन हुआ? कच्छप अवतार हुआ, कछुआ का। कछुआ क्या? कछुआ का जीवन क्या है? कोई दिन जल में रहता है और कोई दिन धरती में भी रह सकता है। इसके बाद धरती पर आना शुरू, तो दूसरा अवतार कच्छप अवतार हुआ। इसके बाद आगे बढ़ी, आगे बढ़ा तो फिर आगे सृष्टि बढ़ी तो कौन अवतार हुआ? बराह अवतार। बराह शुअर के रूप में, गंदगी खाने वाला, गंदगी को साफ करने वाला, वहां शुकर के रूप में अवतार हुआ। इसके बाद पूर्ण मानव नहीं बन सके, आधा आदमी और आधा जानवर, आधा आदमी और आधा जानवर। बताइए कौन अवतार हुआ? नरसिंहा अवतार। फिर नरसिंहा अवतार हुआ। इसके बाद फिर आगे सृष्टि बढ़ी, आगे बढ़ी तो आदमी जो है छोटे छोटे होते थे, बहुत बौने बौने होते थे, छोटे छोटे होते थे, वह रूप नहीं मिल सका। तो वहां पर जितना अधर्मी है उसको नाश करने के लिए कौन अवतार हुआ? वामन अवतार हुआ। राजा बलि का जो है वो जो उनके अंदर जो ईगो था, जो घमंड था, गर्व था, उसको तोड़ने के लिए वामन अवतार। इसके बाद आगे चल के राम अवतार हुआ, जिसकी हम कथा कर रहे हुआ। लोग बोलते हैं कल्कि में भी अवतार होगा, भगवान जाने, शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। कल्कि में अवतार भी बताया जाता है, कहां पर आएंगे? घोड़े पर। उस समय कल्पना किया होगा, अब घोड़ा क्या, अब तो यहाँ पर वायुयान है, रॉकेट है, तुरंत पहुंच जाएगा। घोड़ा से कहां शत्रुओं का नाश हो पाएगा? चलिए, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि मनु शत्रुपा कठोर तप किए, बहुत दिन तक कंदमूल खाकर तपस्या किए, फिर बाद में कंदमूल भी छोड़ दिए, फिर जो है वे जल पर तपस्या किए, फिर जल भी छोड़ दिए, फिर वायु पर बहुत दिन तपस्या किए, फिर हवा लेना भी, सांस लेना भी बंद कर दिए।
कठोर तपस्या, दोनों पर प्राणी मनु और शत्रुपा भगवान विष्णु का सिंहासन डोला। आकाशवाणी हुई, ओ मनु शत्रुपा, आपने बहुत कठोर तप किया है, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं प्रभु, पहले दर्शन तो दीजिए, आपका वह दिव्य रूप सुने हैं पढ़े हैं, देखना चाहते हैं, नहीं दिखाइएगा तो मेरी तपस्या जारी रहेगी, भले हम प्राण त्याग दें। प्रभु विवश हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, भगवान अपना पूरे सही पूर्ण अपना रूप में जो है उनको दर्शन देते हैं। मनु शत्रुपा से कहते हैं वर मांगो। बोलते हैं मनु बोलते हैं कि प्रभु मन जो है कि आप जो है आपका यह रूप जो है हमको देखने का वर्षों वर्षों हमको आनंद मिले और आप जो है हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म ले लें। मनु शत्रुपा ने कहा कि ठीक है, जाइए आगे आगे, आप जो है अभी जाइए, आप वह अमरावती में जाइए, इंद्र के यहाँ बहुत दिन तक आप सुख भोगी, आपने बहुत तपस्या की है। जब समान स्थिति में हो जाइएगा फिर अगले जन्म में आप राजा दशरथ और ये जो है शत्रुपा वह जो है कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे और आपके यहाँ हम पुत्र के रूप में आएंगे। वहां देते हैं वो। इधर भी प्रसंग है कि जो है राजा सत्यकेतु उनका प्रसंग आता है। मनु शत्रुपा के पुत्र जो हुए वे दो पुत्र थे, उतानपाद और एक और दो पुत्र थे, छोटे पुत्र भी थे। उसमें उतानपाद के ही बच्चा बेटा हुए ध्रुव। ध्रुव के नाम आप लोग सुने हैं, वह तीसरी पीढ़ी के थे। मनु शत्रुपा के पुत्र उतानपाद, उतानपाद के पुत्र थे ध्रुव। उतानपाद की दो शादियां थी। उतानपाद की दो शादियां थी। पहली पत्नी के ध्रुव थे। जब दूसरी जो है रानी आई तो अक्सर जब ध्रुव राजा की गोदी में उतानपाद की गोदी में बैठता था तो उनको दूसरी रानी को जो है वह बर्दाश्त नहीं होता था, वह जो है बर्दाश्त नहीं होता था और उनको जो है बाध्य करती थी, नहीं मेरे बच्चे को गोद में लीजिए। जब आप ध्रुव को गोद में लेते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम असहज हो जाते हैं, लगता है कि मैं कहाँ आई हूँ। उतानपाद दूसरी पत्नी के मोह में वह जो है ध्रुव को जो है वह प्यार नहीं दे पाते थे, जिसका वो ललायित रहता था। ध्रुव जाता है माँ के गोद में बैठने के लिए, ध्रुव जाता है अपने पिता वह जो है उतानपाद के गोद में बैठने के लिए। उतानपाद का मन करता है कि हम ध्रुव को गोद में बैठाएं, लेकिन वह दूसरी रानी के वह बोल बस जो है ध्रुव को गोद लेने से इनकार कर देते हैं, गोद में नहीं लेते हैं। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है, माँ हमारे पिताजी हमको गोद में क्यों नहीं ले रहे हैं, छोटे भैया को गोद में लेते हैं, हमको गोद में नहीं लेते हैं। माँ तो सब जानती थी, स्थिति जानती थी। माँ ने वो 5 साल के बच्चे को ललकारा, अरे तुमको इतना ही पिता के गोद में बैठने का शौक है, इतना ही लालसा है, तो तुम छोड़ो ही पिता को, तुम उस पिता के गोद में बैठने का प्रयास करो जो सबके पिता है, हम सबके पिता है, परम पिता है, और तुम चाहोगे तो वह पिता तुम्हारे सामने आएगा और तुमको अपने गोद में उठाकर बैठाएगा। 5 साल का निर्दोष बालक कहा कि ऐसा है माँ, कोई और पिता है? तो हाँ कोई और पिता है, हम सबका पिता है, पूरा दुनिया का पिता है, जाओ तुमको उनको याद करो। ध्रुव को माँ के बाद अंदर दिल में बस गया, कहा कि और कोई पिता है, सबका पिता है, चलिए अब हम तक उस पिता का दर्शन करके रहेंगे। ध्रुव चला जाता है जंगल में, चला जाता है जंगल में, उसको कोई डर नहीं, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियां हैं, कहाँ घनघोर जंगल है, कहाँ हिंसक जानवर है, वह जाता है। बाद में उसको ऋषियों का सानिध्य मिलता है, मार्गदर्शन बनता है और ध्रुव एक पैर पर खड़ा होकर और भगवान विष्णु का पुकार करने लगता है, ओ पूरे जगत के स्वामी, ओ पूरे जगत के स्वामी जो सबके पिता हैं, मैं आपके गोद में बैठना चाहता हूं, आप आइए, आप कहाँ हैं, आपका दर्शन कहाँ होगा। बार बार ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः।
वह रट जो है ध्रुव लगाता है। न उसे भूख की चिंता, न प्यास की चिंता। उसके जो है परीक्षा लेने के लिए कितने बार तूफान आते हैं, बहुत आंधियां आती हैं, उसको डिगाने का प्रयास करती हैं, अगल बगल से जानवरों के दहाड़ सुनाई देते हैं, ध्रुव को कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। न आंधी तूफान उसको का एहसास होता है, न जानवरों की दहाड़ सुनाई देती है। बस एक ही रट लगाते हैं, ए पिता तुम जब तक नहीं आओगे मैं इसी तरह एक पैर पर खड़ा रहूंगा और मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन मेरा इच्छा यही है कि मैं इस प्राण त्यागने से पहले मैं तुम्हारे गोद में बैठ जाऊं। भाइयों बहनों, ऐसा जब निर्दोष बालक की आर्त पुकार होती है तो जो सिस्टम बना हुआ है, एक नियम से सब कुछ बंधा हुआ है, वहां भगवान का सिंहासन डोल जाता है। मजाल नहीं है कि वह ईश्वरीय सत्ता जो है वह शांत चित्त से जो है सामान्य स्थिति में रह जाए, उसको आना पड़ता है। आपने देखा है कि जो है तपस्या करके, कठोर तप करके असुरों ने भी, दानवों ने भी, रावण कंस सारे ऐसे असुरों ने भी वह तपस्या किया है, तो भगवान को न चाहते हुए भी वहां पर आना पड़ा है, क्योंकि सारे लोग नियम से बंधे हुए हैं। हमारे ऋषियों ने यही तो आपको सूत्र दिया है, मंत्र दिया है कि आप मंत्र का जब बार बार जाप करते हैं, बार बार जाप करते हैं, तो ऐसा स्थिति बनती है कि न चाहते हुए भी आप जो चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण होने की स्थिति में हो जाती है, वो पूर्ण होगी। सारे जो है वह देवता जो है मंत्र के अधीन होते हैं। देवता किसके अधीन होते हैं? मंत्रों के अधीन होते हैं। और मंत्र किसके अधीन होते हैं? जो उसको जपता है साधकों के अधीन होते हैं। मंत्र साधकों के अधीन होते हैं। इसीलिए कहते हैं जो लोग करते हैं उसको भी, वह जो है जो करते हैं उनको एहसास होता है कि जब हम पूरे पवित्रता से, पूरे जो है समर्पण भाव से, पूरे जो है किसी तरह की शंका का, बिना शंका के, जब हम पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम मंत्र जप करते हैं तो हम अंदर क्या एहसास होता है। भाइयों बहनों, कुछ एहसास होता होगा तो उसको क्रमिक रूप से बढ़ाने की जरूरत है। हम भी आप ही की तरह नर्सरी क्लास का बच्चा हूँ, हम भी कोई वहां पहुंचा हुआ नहीं हूँ, नर्सरी क्लास का बच्चा हूँ। जो हम एहसास किया हूँ वही चीज आपको बताता हूँ, जो हमने पढ़ा है उसको बताता हूँ, और जो रामचरितमानस में है वही ध्रुव के साथ हुआ। परमपिता परमात्मा को दर्शन देना पड़ा। उठो बालक ध्रुव, आंखें खोलो। बालक ध्रुव आंखें खोलो, तुम अपना सीधा सीधा खड़ा हो। ऐसे कष्ट से तुम बहुत कष्ट से खड़ा हो, बहुत देर तक खड़ा हो, आओ खोलो। ध्रुव जब सुनता है और जब नेत्र खोलता है तो देखता है कि जैसे कितना सूरज एक साथ उदीयमान हो गए हों, इतना बड़ा रोशनी। कहता भगवान आप तो दिखाई नहीं देते हैं, किधर हैं? प्रकाश ही प्रकाश है। फिर विष्णु जो है वह उस रूप में, सहज रूप में आते हैं। ध्रुव देखता है, प्रणाम करता है, बोलते हैं भगवान बोलो ध्रुव क्या चाहिए तुमको? तुम 5 साल के बच्चे में खेलने का उम्र, अभी तुमको खाने पीने खेलने का उम्र, तुम इतना कष्ट सके तुम तपस्या में क्यों चले आए? ध्रुव बोलते हैं माँ ने हमको कहा था कि तुमको अगर गोदी में बैठना, पिता ने हमको गोद में नहीं बैठाया, जिस पिता को हम जानते थे पिता ने गोद में नहीं बैठाया, तो माँ ने कहा कि अगर ये पिता गोद में नहीं बैठा रहे हैं तो तुम जाओ उस पिता को खोजो जो सबके पिता हैं और उनके गोद में बैठो। माँ कही है कि आप हमें गोद में बैठाएंगे, आ गए हैं तो हमको आप गोद में बैठा लीजिए। भगवान विष्णु निर्दोष ध्रुव के जो है उस वाणी को सुनकर उनका भी जो है वह हृदय आह्लादित हो जाता है, बड़े प्रसन्न होते हैं कि सृष्टि में ऐसा 5 साल का बच्चा भी इतना जो है, इतना ज्ञानवान और इतना बुद्धिवान हो सकता है, इतना समर्पित हो सकता है, इतना आस्थावान हो सकता है और इतना बड़ा भक्त हो सकता है। उनको जो है वह भगवान वह गोद में बैठाते हैं। इसके बाद बोला ध्रुव जितना तुमने छोटी उम्र में जो है तपस्या करके हमको प्रसन्न किया है, भूतो न भविष्यति, आज तक किसी ने इतना कम उम्र में न तपस्या किया है और न आगे आने वाले दिन में कोई तपस्या करने वाला है। इसलिए मैं तुमको वह स्थान देता हूँ जो हमेशा अटल रहेगा, सभी ग्रह नक्षत्रों से एक अलग रहेगा, और तुम जुग जुगांतर तक जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी तुम सभी ग्रहों से अलग चमकता हुआ रहेगा। और ध्रुव का जो है अलग स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में जो है एक अलग जो है सो वह मिल जाता है। आप बोलते हैं कि एक तारा है, पता नहीं कितना लोग देखे हैं,
नहीं दिखेगा तो दिखेगा जब मौसम साफ होगा। एक तारा है जो बहुत चमकता है, उसी का नाम ध्रुव तारा है। आज तक वह ध्रुव बालक वह साक्षात बनकर खड़ा है, हमारे लिए आदर्श बनकर खड़ा है कि 5 साल का बच्चा भी चाहे तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है, अपने लक्ष्य को भेद सकता है। बड़े लोगों की तो बात ही क्या। तो ऐसा है, बोलिए भक्त ध्रुव की जय, भगवान विष्णु की जय।